तो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ तू फोड़ेगा। तो कैसे हो तुम लोग? होपफुली बढ़िया होंगे सब एंड पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे मैं तुम लोगों से वादा किया था, एक न्यू फेस के साथ, एक न्यू हसल के साथ, एक न्यू सक्सेस के साथ मैं तुम लोग के सामने हूंगा। और मेरे साथ हैं तथागत, जो कि नाइपर जेई 2026 373 रैंक है। तो वेलकम तथागत, वेलकम टू सीरीज ऑफ तू फोड़ेगा। तो कैसे हो तुम? Yes, thank you भैया for inviting me to this session. मैं तथागत धल from West Bengal. ओके। uh, ओके, तो सबसे पहले तो जो ऑडियंस देख रही है, जो तुम्हारे जूनियर्स, अब तुम भी अब सीनियर्स बन गए हो, तो जो जूनियर्स देख रहे हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताओ। अपना नाम, सब कुछ, कहाँ से हो, एंड ऑल अबाउट योर जर्नी। और तुम जीपैड कब क्वालिफाई किए, एंड तुम्हारा जेई रैंक क्या था, एंड ऑल अबाउट। तो मैं तथागत धल from वेस्ट बंगाल से। मैंने अपना बी फार्म डॉक्टर बी सी रॉय कॉलेज से किया था, जो कि दुर्गापुर में है। जो तो मैंने इसके पहले मैं बैचलर इन साइंस माइक्रोबायोलॉजी में किया था। ओके। उसके बाद ही मैंने बैचलर इन फार्मेसी के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना था। तो मैं प्लान था कि आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी मेरे को कुछ मेडिकल फील्ड में ही करना था। चलो उधर डॉक्टर हुआ नहीं, एमबीबीएस निकला नहीं, तो फिर मैं सोचा चलो कुछ मेडिकल फील्ड में फार्मेसी बोल के था। तो मैं बोला चलो यहाँ पे चलते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे मेडिकल फील्ड में ही। तो उस ख्याल में मैं निकल पड़ा। बैचलर इन फार्मेसी सर्च किया तो पता चला अच्छा अच्छा फील्ड है। ओके यार, बी फार्म है, देन आफ्टर हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं। ओके, तो हम इसी पे आते हैं। जब तुम बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी तुमने किया ऐसा, और उसके बाद तुम्हारा बैचलर्स में आना, बैचलर्स इन फार्मेसी में, देन तुम्हें ये जीपैट एंड नाइपर के बारे में पता कब चला कि अब मैं बी फार्म के बाद भी हायर स्टडीज के लिए जा सकता हूँ? और तुमने स्टार्ट कब किया नाइपर नाइपर या जीपैट की प्रिपरेशन? ओके, तो इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो जब मैंने बैचलर इन फार्मेसी जॉइन किया, तो मुझे पता था कि मुझे हायर स्टडीज करना है। मेरे एक प्लान में था कि मुझे हायर स्टडीज जब करना है, तो इस फील्ड में मुझे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं उसके बारे में सर्च करने लगा। कुछ टीचर लोगों से मुझे पता चला कि ऐसा बोल के एग्जाम्स है, जीपैट नाइपर्स, जो तुम अगर अचीव करते हो तो हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। तो वहां से मुझे उस ख्याल में मैं सोचने लगा कि चलो ठीक है, सर्च किया तो पता चला कि जीपैट एग्जाम बोल के है, कैसा क्या क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स है टोटल, तो ये ओके, सब पता ये चले। किस ईयर फिर मुझे लगा में, कि बैचलर से किस ईयर में ये पता चला तुम्हें? मैं फर्स्ट ईयर से अच्छा, सोचने लग फर्स्ट। गया था कि ओके। फर्स्ट ईयर से एक बारे में सोचने लग गया था कि मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद प्रिपरेशन धीरे धीरे थर्ड ईयर में स्टार्ट किया। तो उसके पहले मैंने प्लान किया था कि चलो मुझे करना है तो करना है, तो मैं थर्ड ईयर से मैं सुना कि थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना ठीक रहेगा। तो उसी हिसाब से मैं थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एग्जाम्स के बारे में, एग्जाम को रिलेटेड। ओके, तो तुमने ये जीपैट की प्रिपरेशन करा, देन तुमने ये पता चला होगा कि जीपैट के बाद एक और एग्जाम देना पड़ता है, नाइपर का। देन तुम्हें कैसा लगा कि दो दो एग्जाम दे के देन ये क्वालिफाई करना होगा? ये बात कैसे कब पता चली, यानी उसके बाद तुम कैसे प्रोसीड किए इस? हाँ, तो थर्ड ईयर में इतना ठीक है कि मुझे पहले जीपैट करना था, क्योंकि इसके बाद तो नाइपर है, बट उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जीपैट होना चाहिए। जीपैट पहले का। जीपैट क्वालिफाई चाहिए ही चाहिए। तो हम्म। तो मैं पागल की तरह दिन रात जीपैट के बारे में ही सिर्फ फोकस था कि जीपैट 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 ही जीपैट। निकालना है थर्ड ईयर में, क्योंकि नाइपर के लिए जीपैट जरूरी है। फिर हाँ। गेट भी था, तो पहले जीपैट, क्योंकि मैं क्लियर था अपने माइंडसेट में कि मुझे जीपैट ही निकालना है, तभी मैं नाइपर के लिए अप्रोच कर सकता हूँ। तो तो मन बना लिया था, अगर नाइपर जाना है तो पहले जीपैट निकालना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, दिन रात पढ़ा। तो फाइनली एक दिन एग्जाम क्वालिफाई हो या गया। वेरी गुड रैंक है, 373। वेरी गुड रैंक। और तुमने ये साल में बहुत मेहनत किया होगा। वो कोलोजी क्लासिफिकेशन से लेके कितनी बार तुमने पढ़ा होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री जड़ते हो उन्हें भी पढ़ा होगा, सब कुछ।
एक लेकर साथ चला होगा, तो तुम्हारा ये जो 1 ईयर में प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी, वो क्या थी जो तुम अपने जूनियर के साथ शेयर करना चाहोगे? अ, जो मैंने थर्ड ईयर में किया था, फोर्थ ईयर में भी उसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने फॉलो किया। मेन मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कॉग्नोसी, तो ये जो चार सब्जेक्ट है पिलर होते हैं, और उसके साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो मेन फोकस था इन पहले चार पिलर पे। तुमको अच्छा बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो हम्म, मैंने थर्ड ईयर में बिल्डअप क्लियर करना शुरू कर दिया था। थर्ड ईयर में मेन पिलर, ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर कर लेना शुरू कर दिया था। और जब थर्ड ईयर में अच्छे तरह से क्लियर हो गया था, तो फोर्थ ईयर में मैंने टारगेट किया था कि माइनर सब्जेक्ट्स किया जाए, जो भी माइनर सब्जेक्ट्स है। हम्म, थर्ड ईयर में मेन सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए थे, फोर्थ ईयर में माइनर सब्जेक्ट मैंने प्रेफरेंस में किया था। हम्म, और इस साल जो पहले हो गया जीपेट का एग्जाम, हाँ, जो पहले हो गया था, पर इस साल मैं मिस कर गया एग्जाम, हम्म, ड्यू टू मैंने 5 मिनट थोड़ा लेट हो गया था, तो ओके, इस साल जीपेट दे नहीं पाया। तो वो बहुत दुख लगा था कि दे नहीं पाया। सोचा था अच्छा रैंक होगा, बट हम्म, ठीक है। पर मेरे पास एक तुम्हारे लास्ट पास, चांस था नाइप पर। ओके, बैकअप था, लेकिन जीपैट मेरे का तुमने पास, क्वालिफाई कर लिया था पहले। हाँ, हाँ, था बैकअप, बट मेरे को नाइपर जाने के लिए स्टिल मैं सोचा था कि हम्म, जीपैट में अच्छा रैंक होगा, प्रीवियस से तो हाँ, अच्छा रैंक होता ही हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। तो वो दे ही नहीं पाया, तो उसके बाद मेरे को बस एक ही मंजिल दिखी, नाइपर। अब नाइपर करना है, जो दो आई थिंक 2 महीना था, 2 ढाई महीना था नाइपर के एग्जाम पे। तो और पता चला सिलेबस चेंज, फिर बड़ा हाँ, मैं बहुत उसमें आऊंगा। उसके। जैसे तुमने बोला कि चार पिलर है हमारे, फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी एंड ऑल थिंग। लास्ट मौके पे नाइपर का पैटर्न चेंज होता है, 80 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन फार्मा एंड 120 क्वेश्चन फ्रॉम, एंड जब क्वेश्चन पेपर भी आता है फार्माकोलॉजी से कम क्वेश्चन, एंड वो जो मेजर सब्जेक्ट से उससे कम क्वेश्चन, देन हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन इन एग्जाम सेंटर एंड ऑल थिंग्स? हाँ, ये बात है कि अचानक से पता चला कि इस बार सिलेबस चेंज हो रहा है नाइपर का। हाँ, पैटर्न जो था नॉन फार्मा पहले जो आता था, 40 क्वेश्चंस आते थे और फार्मा के 160 आते थे। हम्म, तो इस बार पैटर्न चेंज होने के बाद पता चला कि अभी नॉन फार्मा 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक डर बैठ गया था कि अरे नॉन फार्मा लग रहा था क्या होगा। अब हम्म, फार्मा तो ठीक है, बेसिक्स आते हैं, पर इस बार जो हुआ था कि नॉन फार्मा 80 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए डर था। पर ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कि नॉन फार्मा करना है, अब 80 क्वेश्चंस आना है तो करना पड़ेगा। हम्म, और इस बार क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा है कि कोलोजी में थोड़ा क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गए, थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा से पूछ लिया था इस बार। तो मैं बोला कि यार तुम्हारा जो मेन कोर सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये तुम्हें अच्छे से करना है, इनका बेसिक्स तुम्हें अच्छा होना चाहिए। क्योंकि नाइपर में कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, छोटे क्वेश्चन आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, हम्म, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें अगर आता है तो यू विल डू इट, और हम्म, तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो हाँ, तुमको 1 200 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट। तो उसी हिसाब से जो आता है वो करते जाओ, जो नहीं आता है फिलहाल छोड़ दो, हम्म, स्किप करो, जो आता है करो। यही मेरा जी, मुझे जो आता था मैंने वही किया, ज्यादा नेगेटिव पे नहीं गया, हम्म। जो बने वही करता गया। हाँ, देखो, मैं जो निगेटिव की बात कर रहा हूँ, तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे नाइपर जेई में लगभग? मैंने आई थिंक 154 अटेंड किए थे, वन 154 से 155। तो ये निगेटिव मार्किंग जो होती है उसका क्या कहना होगा, कितना बचाना चाहिए? जैसे 154, 200 में तुम 154 भी अटेम्प्ट करके आते हो, 154 तो सही नहीं हो सकते, फिर भी तुम्हारे 400 के अंदर रैंक आ जाएंगे, मतलब तुम्हें 180 या 190 करके आने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेट होने हाँ, की जरूरत जैसे। तो हाँ, निगेटिव मार्किंग या कोई क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन है, जिसमें से तुम्हें दो नहीं आते हैं, देखा भी नहीं है, तो उस समय कैसे हैंडल करें, वो सब चीजें बता दो थोड़ा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव एक सबसे बड़ा प्ले होता है। ये सब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, नेगेटिव बहुत क्रुशियल रोल प्ले करता है रैंक में डिफरेंस लाने में। तो नेगेटिव, जब मैं प्रैक्टिस एग्जाम्स दे रहा था, मॉक एग्जाम देता था, तो मेरा टारगेट वही था कि मेरे को जितना कम से कम नेगेटिव करना है।
भले हम्म, मेरा एक्यूरेसी अच्छा हो, पर मुझे नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि हम्म, यही मैं फाइनल एग्जाम में भी मेरा यही रूल रहेगा कि हम्म, मुझे नेगेटिव अटेंड ही नहीं करना है। तो मुझे आता नहीं है, तो मैंने अटेंड ही नहीं किया। बट जिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रहते थे, दो दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद भी हम्म, दो ऑप्शंस में फिर भी डाउट रहते थे, तो थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा, क्योंकि टाइम कम रहता है, तो समय नहीं रहता, पर फिर भी थोड़ा बहुत अगर सोच सकते हो कि थोड़ा बना सकते हो, अगर कोड तक yeah, अगर सोच सकते हो क्वेश्चन को, अगर हम्म, बना सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। yeah, तुम्हें 200 क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने हैं, ये देखने तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। 200 क्वेश्चन मुझे देखना है, मुझे बन रहा है, और मैं टारगेट करूँ कि मुझे सही करना है, मुझे हम्म, गलती नहीं करना है, कम गलती करो। और क्योंकि रैंक में एक एक गलती की वजह से रैंक में बहुत हाँ डिफरेंस आता वही है। वही तो वही। ये थोड़ा फोकस करना चाहिए सब लोग को कि कि गलती कम करें। और ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो उसको अभी फिलहाल मार्क करके छोड़ दिए जाए, बाकी क्वेश्चन में फोकस करें, उसको अभी फिलहाल छोड़ो, बाद में अगर आएंगे, अगर बने तो बने, नहीं बने तो नहीं, उसको ओके, लीव कर दो। या जो तुम्हें आ रहा है उसी पे जाओ। एंड वो नहीं कि हम्म, तुम ज्यादा क्वेश्चन के चलते में तुम अपना निगेटिव मार्किंग करा लो। हाँ, वहां पे तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स रैंक करो। बहुत, क्योंकि यहाँ पे एक एक सीट के लिए अच्छे, अगर तुम्हें अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो उसमें एक एक रैंक के लिए कंपटीशन है। तो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जीपेट तो एक क्वालिफाइंग है। अगर तुम वहां पे ज्यादा भी करके आते हो, हाँ। कम भी आते हो, अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो नाइपर में तुम सीट ले सकते हो। तो मैं पूछूंगा तुमसे कि तुम्हारा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट का क्या था, कि तुमने कितनी मॉक दिए या रिवीजन कितनी बार किया, मतलब रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी, या टेस्ट को लेकर क्या थी स्ट्रेटेजी। मैं डेली बेसिस में मेरा टेक्स्ट में एक रोज टेस्ट देता था, 3 आवर ड्यूरेशन जो टाइम बाउंड था, मैं 3 आवर्स बैठ के एग्जाम्स देता फ्रॉम था। फ्रॉम थर्ड ईयर। नो नो, स्पेशली अगर नाइपर का बोल रहा हूँ, हाँ, अगर मैं जीपैट के टाइम में भी अगर बोलूँ, थर्ड ईयर में जो डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट होते हैं, मैं उन पे देने बैठता था, क्योंकि सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट में देना, वो एनवायरनमेंट तुमको फेस करना, एग्जाम का एनवायरनमेंट, तो तुम्हें 3 घंटा बैठना, वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत जने एग्जाम में वो बैठ नहीं पाते ठीक से। तो यहाँ पे मेरा वो टारगेट था कि मैं 3 घंटा जब एग्जाम पे दे रहा हूँ, फुल्ली फोकस 3 आवर्स एग्जाम पे दो, बैठो, क्वेश्चन देखो, अटेंड करो, ट्राई करो। इनिशियली तुम्हारा, मेरा भी मार्क्स कम आते थे इनिशियली, पर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने लगे, क्योंकि वो बैठा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, प्रीवियस क्वेश्चन किए, मॉक लगाए, वो मेहनत किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तभी धीरे 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 मार्क्स, फर्स्ट डे से किसी का भी मार्क्स बढ़ता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते एट द एंड जब तुम लास्ट मॉक टेस्ट दोगे, तभी तुम्हारा इफेक्ट दिखेगा कि हाँ चलो, मैं पहला दिन में जो स्टार्ट किया था और फाइनल डे में जो टेस्ट दे रहा हूँ, उनमें तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही, ऑब्वियसली तुमने मेहनत किया है। जैसे कि तो यही स्ट्रेटेजी था। सबसे पहले जो भी स्टार्ट करता है मॉक देना या टेस्ट देना, तो सबसे पहले वो बच्चे जो भागते हैं कि उनका नंबर कम आ रहा है, कि नंबर कम आ रहा है, हाँ। तो देखो जैसे कि तथागत ने भी बोला कि स्टार्टिंग में इसके भी नंबर नहीं आते थे उतने, पर इसने ऐसा है कि छोड़ा नहीं है। आफ्टर टेस्ट मैं जानता हूं कि तुमने एनालाइज भी अच्छे से किया होगा एंड ऑल द थिंग्स। हाँ। तो हाँ। टेस्ट देने का मतलब बस देकर छोड़ना नहीं होता है। उसके बाद तुमने हाँ। एनालाइज कितना किया, उसको हर दिन एनालाइज करते थे कि नहीं, हर टेस्ट के बाद, और अपनी गलतियों का क्या क्या हाँ, जो ये गलती करते थे। हम्म, हाँ, ये ज़रूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत जन मिस कर जाते हैं कि टेस्ट दे तो दिया, हम्म, उसको क्या-क्या मिस्टेक्स हुआ, वो एनालाइज़ बहुत कम ही जन करते हैं। हम्म, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से एक कॉपी बनाता था कि मेरा जो टेस्ट में जो जो गलती हुए, वो छोटा से भी छोटा गलती हो, क्यों गलती हुए, तो वो पॉइंट मैं रखता था कि हाँ, चलो ये मैंने गलती किया है, पहला हम्म, टेस्ट में मैंने ये गलती किया है, दूसरे में ये किया। तो मेरा जो मैं सीखता था कि मैं पहला जो टेस्ट में जो गलती किया, वो नेक्स्ट में ना हो, थर्ड में ना हो, ऐसे कंटिन्यूअसली इंटरवल में अगर तुम अपना गलती कम करते जाओगे, तो फाइनल में तुम पता चलेगा कि हाँ चलो, मैं मतलब जो मैं रफ एक नोट बनाता था, जो मेरा मिस्टेक्स बनाता था, उसको एक बार बार रिवाइज करता था कि मेरा ये गलती होता था। तो ये फाइनल एग्जाम है, क्योंकि मॉक में तुम एक एग्जाम दे रहे हो, पर मैटर करता है तुम्हारा फाइनल एग्जाम। हम्म, फाइनल एग्जाम जो तुम देने वाले हो, हम्म, वहीं पे तुम्हारा मैटर करेगा सब कुछ। तो ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करना, कौन सा गलती हो रहा है, कौन सा मेरा सही भी हो रहा है,
तो मैं उसको ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा। मेरा गलती हो रहा है, उस पे ज़्यादा इस पे फ़ोकस ज्यादा करना फोकस चाहिए। करूंगा। उसका एक सेपरेट नोटबुक बना के हम्म। नोट डाउन करो पॉइंट, और रेगुलर इंटर में उसको देखते रहो। जैसे मैंने भी ऐसे ही फ़ॉलो करेक्ट वे किया। है किसी भी टेस्ट को देना एंड उसे एनालाइज करने का। तो तुमने जीपैट क्वालिफाई किया थर्ड ईयर में, नाउ नाइपर। तो जब रिजल्ट आया, कैसा फील हुआ उस टाइम जो पेरेंट्स को बताया कि पैटर्न चेंज हुआ एंड ऑल द थिंग्स, ये सब, ये सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि कैसा गया है कैसा नहीं, तो रिजल्ट आया तो तुम्हें कैसा फील हुआ एंड उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। रिजल्ट रिजल्ट तो आने वाला था कुछ लाइक 21 ऐसे जून को आने वाला था। कुछ 2 दिन पहले आ जाना, ओह। पब्लिश हो जाना, बहुत इसको भी लेके बहुत ये हो गया। मतलब ऐसे तो मैं घर में था, तो मुझे हाँ। पता नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और रिजल्ट तो आएगा 21 जून को। मैंने सोचा था कि 21 तक आ जाएगा, हम्म। पर अचानक से 19 जून को उन लोग रिलीज कर दिया दोपहर के टाइम। तो मुझे एकदम भी पता नहीं था। तो मुझे मेरे कॉलेज के टीचर से फोन करके मुझे बताया ओके। कि रिजल्ट आ गया है, पता है तुम्हें? मैं बोला अरे नहीं तो। रिजल्ट रिजल्ट मैं मतलब शॉक हो गया, अचानक से 19 जून को इतना जल्दी रिजल्ट। फिर मैं चेक करने लगा, मैं क्या होगा, थोड़ा डर लग रहा था। जी। तो बस जब देखा कि 373, तो मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। थोड़ा मैं वापस 2-3 बार रिफ्रेश करके देखा, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा रैंक आया। तो जस्ट उसके बाद मैंने पापा को करके बताया कि ऐसा हुआ, तो पापा बहुत खुश हो गए। क्योंकि एक्चुअली उनको खुश देखना ही अपना फाइनल एक मोटिव था कि बस। उनको खुश देखना है। जी। वही देखना, वो भी वही चाहते हैं कि तुम खुश हो, उनको खुश देख के। हाँ। हाँ, ये भी बात सही है। तो आखिरी सवाल, तुम अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे कि वो अगर जीपेड और नाइपर के बारे में सोच रहे हो, देखो जो भी फार्मेसी फील्ड में है उसे जीपेड और नाइपर के लिए प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि आगे भी कुछ भी एग्जाम्स है ये इसी रास्ते से जाने वाले हैं। तो उनको क्या बताना हम्म। चाहोगे, वो कब स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, अर्ली प्रिपरेशन कितना हेल्प करता है एंड अदर थिंग्स, लास्ट टिप्स फॉर द जूनियर्स। हाँ, मैं अपने जूनियर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर प्लान कर रहे हो, और जीपेट में भी इन 4 साल में मुझे भी यही पता चला कि जीपेट का इम्पोर्टेंस बहुत है। तुम कहीं भी फील्ड में जाओ, जीपेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर तुम्हें जीपेट प्लान कर रहे हो, तो तुम थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दो। मैं बोलूँगा 3rd ईयर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अगर तुम उससे पहले कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देना। मैं एकदम स्टार्ट नहीं कर, बट थोड़ा-थोड़ा डेली बेसिस में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना। फर्स्ट ईयर से तुम अगर प्लान कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर से तुम थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करना शुरू कर दो, कि तुम 3rd ईयर में आओ तो तुम बाकी सबसे भी थोड़ा एज लेके चलो। कि बेसिक्स रहता मैं ये चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से जानता हूँ। मुझसे ये कॉन्सेप्ट बाकी सबसे मुझे है। अच्छा आता है। तो ये तब होगा जब तुम हर दिन रोज़ थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। एक दिन में कोई करता नहीं है। हार्ड वर्क रोज करना पड़ता है। रोज मेहनत करोगे, तुम्हें वो सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि तुम स्टार्ट कर रहे हो तो डेली बेसिस में तुम 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, बट दो, एटलीस्ट हर दिन तुम टाइम दो तुम्हारे गोल के लिए। तुम्हें जो गोल अचीव करना है उसके लिए तुम थोड़ा आज से ही तुम टाइम देना शुरू कर दो। तो तुम्हें 3 साल बाद, 4 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने अचीव किया, क्योंकि वो मैंने मेहनत किया था हर दिन। यही मैं बोलूंगा। सो मैं कंक्लूड करूँ तुम लोगों के लिए, तो देखो, अर्ली प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अर्ली स्टार्ट करते हो, देखो, तुम 6 घंटे पढ़ते हो या 8 घंटे पढ़ते हो मतलब नहीं है, तुम हर दिन पढ़ते हो, इसका मतलब है कि तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है या कुछ ना कुछ पढ़ना है, या कुछ ना कुछ टेस्ट या कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम्हारे नजर से जाने चाहिए। तो थैंक यू सो मच तथागत, कि अब तो तुम ऑफिशियली नाइपियरियन हो गए हो, एंड नाउ ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड एंड कनेक्टेड रहना, एंड फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करो नाइपर को एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, जहां भी तुम जाना चाहो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सीरीज ऑफ तू फोड़ेगा। थैंक यू सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मी। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर ये हम कर सकते हैं तो ये तुम भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप अवे।